गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं अंजना कश्यप आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत क्लास 6 सप्तम पाठ 7 पाठ संहति ही कार्य साधिका। संहति ही मीन्स होता है एकता और कार्य साधिका मीन्स होता है कार्य को सिद्ध करने वाली, है ना। तो हमारे चैप्टर का अर्थ क्या हुआ? एकता ही कार्य को सिद्ध करने वाली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। शरीरेण एकता बोधः भवति। शरीर से एकता का बोध होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानां मेलनेन शरीर निर्माणं भवति। अंगों के मेल से शरीर का निर्माण होता है। अंगानां सहयोगेन एव शरीरं सर्वाणि कार्याणि करोति। अंगों के मेल से ही शरीर सभी कार्यों को पूरा करता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम दो नेत्रों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृण्वः। दो कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः। नाक से सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामः। जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम चलामः। दो पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः। दोनों हाथों से कार्य करते हैं। दन्तः अन्नचर्वणं कुर्मः। दांतों से अन्न को चबाते हैं। मुखेन खादामः पिबामः वदामः च। मुख से खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं अंगानां सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रिया भवन्ति। ना इस प्रकार अंगों के सहयोग से ही शरीर के द्वारा सभी क्रियाएं होती हैं। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। थोड़ी सी भी वस्तुओं के सहयोग से हम बड़े कार्यों को करते हैं। तृणानां मेलनेन रज्जु निर्माणं भवति। तिनकों के मेल से रस्सी का निर्माण होता है ना। जब एक एक तिनका मिलता है तो उसको जोड़ के फिर रस्सी बनाई जाती है। रज्जुना शय्या निर्माणं भवति। रस्सी से ही शय्या का मतलब चारपाई का निर्माण होता है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः। उसके द्वारा ही कुएं से घड़े के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। रज्जुना बलशाली गजा अपि बध्यते। रस्सी से बलशाली हाथी को भी बांध लिया जाता है। पुष्पः मालायाः निर्माणं भवति। फूलों से माला का निर्माण होता है। माला बीज देवानां पूजनम वयम कुर्मः। और मालाओं से देवताओं की पूजा करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जनेन। तो बड़े बड़े कार्य बहुत से लोगों के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं, ना कि एक आदमी के द्वारा। ठीक है बच्चों। फिर है आगे, बहुभिः क्रीडकैः एव क्रीडनं भवति। हाँ, बहुत से खिलौनों से खेल होता है। विभिन्नैः मुद्रित पन्नैः पुस्तक निर्माणं भवति। लिखे हुए विभिन्न पृष्ठों से, विभिन्न पेजों से एक पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च वृक्षः शोभते। पत्तों, फूलों, फलों और शाखाओं से वृक्ष सुशोभित होता है। तंतुभिः वस्त्र निर्माणं भवति। तंतुओं से मतलब धागों से वस्त्र का, कपड़े का निर्माण होता है। पंचभिः अंगुलिभिः मुष्टिः भवति। 5 अंगुलियों से मुट्ठी बनती है। बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणं भवति। तो बहुत सी तीलियों के सहयोग से चक्र का निर्माण होता है। एकया इष्टिकया गृह निर्माणं भवति। एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति तदा वयम जलम पिबामः। तो एक एक बूंद से जो घड़ा होता है वह पूरा भर जाता है, तब हम सब उसमें से जल पीते हैं। उक्तंच कहा भी गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा। क्रमशः जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। अतः संहति एव कार्य साधिका भवति। इसलिए एकता ही कार्य को सिद्ध कराने वाली होती है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति। तो अनेकता में एकता हमारे भारत देश का गौरव सूत्र है ना। उक्तम कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मतदन्तिनः। मतलब छोटी सी वस्तुओं की एकता कार्य में सफलता प्राप्त कराती है।
ना घास से बनी रस्सी बना लेने पर मतवाले हाथियों को भी बांध लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, है ना। इस चैप्टर में हमने एकता के विषय में पढ़ा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।